नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन, मकान, दुकान को एक नियत किराएनामा करार करके किराए पर देता है, परंतु शिवरीनारायण में एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें पूजा कंप्यूटर थाना रोड शिवरीनारायण का संचालक दुकान खाली करने से मना कर रहा है। किराएदार द्वारा कहा जा रहा है कि वह स्वयं मालिक है, उसने ये दुकान खरीदी है। दुकान मालिक चंद्रशेखर तिवारी द्वारा पगड़ी के रूप में कुछ पैसे लेकर नियत किराया तय करके दुकान को किराए पर दिया गया था। किराएनामा में उल्लेख था कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ने पर किराएदार को दुकान खाली करना होगा। दुकान मालिक द्वारा दुकान खाली कराने के लिए राजस्व पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि मेरी दुकान खाली करा कर मुझे प्रदान की जाए। दुकान जमीन के सारे कागजात सबूत के रूप में दिए गए हैं और पूजा कंप्यूटर संचालक पर विधि अनुसार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही चंद्रशेखर तिवारी पूर्व से ही कैंसर बीमारी से पीड़ित भी हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 10 में जो मकान, दुकान इत्यादि बने हुए थे, ये मुझे मौखिक बंटवारे के रूप में मेरे बड़े पिताजी श्री हरिप्रसाद शर्मा द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे मैंने पूजा कंप्यूटर, यश कंप्यूटर, गुरु महिमा कृषि केंद्र, डॉक्टर राजेंद्र गिरी वैष्णव इत्यादि को किराए पर दे रखा था। सन 2020 में मैं कैंसर से पीड़ित हो गया और इलाज के लिए मुझे रकम की आवश्यकता थी। अतः मैं पूजा कंप्यूटर से, जिनसे अच्छा संबंध था, उनसे अपनी समस्याओं का चर्चा किया और उन्होंने मुझे कर्ज देने के लिए राजी हुए और 20 लाख रुपये मैंने उनसे कर्ज के तौर पर लिया हुआ था। कागजी कार्रवाई में उन्होंने इस दुकान को मोर्टगेज के रूप में लिखवाएंगे बोले थे, लेकिन मैं उस समय इलाज के लिए हड़बड़ी में था। लिखा पढ़ी उस समय तो हुआ नहीं था, बाद में कराया गया। दुकान मैं बेचने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था। मेरा उनसे बस इतना ही लेन देन था कि भाई 20 लाख के बदले मैं 25 लाख रुपए दूंगा, और उस बात पर मैं अभी भी अड़िग हूँ और उनको बार बार अपना रकम वापस लेने का, दुकान को खाली करने का निवेदन भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। 25 मार्च को उन्होंने समझौते के लिए, मीटिंग के लिए मेरे को बुलाए हुए थे। बहुत देर तक माथापच्ची हुए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था, तो जिस कारण से कोई समझौता हो नहीं पाया। और मैंने उनसे कहा कि भाई आप अपना पैसा लीजिए और दुकान खाली कीजिए।